ते देवे गौरवाणी प्रचार ने निर्विशेष शून्य वादी पाश्चात्य देशतार ने जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस भगवत गीता की कक्षा में। तो जैसे मैं देख रहा था कि पुरुषोत्तम मास में आप 15 चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। तो हमारा श्लोक चल रहा है अभी 2.67। कल हमने 2.66 किया था और आज हम करेंगे भगवत गीता सेकंड चैप्टर 66 67 श्लोक। ठीक है। तो कल जो 66 श्लोक किया था उसमें बताइए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे हमने, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने अयुक्त की 3 व्याख्याएं दी थी कि हाँ। अयुक्त किसे कहते हैं, जो भगवान कृष्ण से संबंधित नहीं है, संबंध नहीं स्थापित करते हैं, ऐसे व्यक्ति को अयुक्त कहते हैं। दूसरा जो अधर्मी है उसे अयुक्त कहते हैं, और दूसरा जो भगवान श्री कृष्ण की कथा लीला का सावधानी पूर्वक श्रवण नहीं करता है वह भी अयुक्त है। अधर्मी मतलब, जो अधर्मी का धर्म क्या में मतलब है? प्रवृत्त नहीं है, जो जिसकी बुद्धि है वो जो युग धर्म का पालन नहीं करती है। हाँ, वेरी गुड। जो युग धर्म का क्या है, युग धर्म? हरि नाम हाँ। संकीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण लीला का कीर्तन करना। हाँ, युग धर्म माने जिस युग में हम हैं उस युग का धर्म। अलग अलग युगों का अलग अलग धर्म थे, है ना। तीन चार युग थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग का युग धर्म अलग था, त्रेता का अलग था, द्वापर में अलग धर्म था और कलयुग का अलग धर्म है। सभी युगों के अलग अलग प्रोसेस, भगवान की प्राप्ति कैसे की जाती है ना। अलग अलग युगों का अलग अलग प्रोसेस भगवान ने दिया। अब मान लो हम रह तो रहे हैं कलयुग में और हम प्रोसेस अपनाएं सतयुग का, है ना, तो क्या हम सक्सेसफुल हो सकेंगे? नहीं हो सकेंगे। क्योंकि सतयुग का प्रोसेस क्या था? सतयुग में था ध्यान योग। ध्यान करते थे, समाधि में बैठ जाते थे, और कितने दिन? एक दिन, दो दिन, कितने दिन बैठ जाते? 50,000 साल तक बैठे रहते थे। अब कहेंगे पूरी 50,000 साल कैसे? 50,000 तो कोई जिंदा ही नहीं रह सकता है, क्वेश्चन उठता है। तो सतयुग में हर एक युग में अलग एज होती थी मनुष्य की, अलग अलग हाइट होती थी मनुष्य की, है ना। तो हर एक युग का अलग अलग प्रोसेस था। हर एक उस युग के अनुसार, उस युग की क्या करेक्टरिस्टिक थी उसके अनुसार भगवान ने अलग अलग प्रोसेस दिए हुए थे ना, कि भगवान की प्राप्ति कैसे करनी है। तो सतयुग में जो प्रोसेस दिया था वो था ध्यान योग, है ना। ध्यान में बैठ जाते, भगवान का मेडिटेशन करते थे। 50, 50, 50, 60, 60 हजार साल तक करते थे, तब जब जाके भगवान की प्राप्ति होती थी। हाँ, लेकिन कलयुग में हम 100 साल से ज्यादा जी नहीं सकते, है ना। कलयुग में जो एज है वो 100 ईयर्स है मैक्सिमम, शास्त्रों के अनुसार। लेकिन सतयुग में जो एज थी वो कितनी थी? 1 लाख साल तक, है ना। सतयुग में एक व्यक्ति कोई 1 लाख साल तक जीता था। अब जब 1 लाख साल तक की उम्र थी तो 50, 60 हजार साल तक जो है, 50 हजार साल तक क्या करते थे? अ, तपस्या कर लेते थे, ध्यान करते थे, है ना। लेकिन कलयुग में अगर हम कहें ध्यान योग करना है जी, मुझे तो ध्यान में बैठना है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आप कितना ध्यान लगाओगे? आपका मन 10 मिनट तो आपका ध्यान में रह नहीं सकता, मन आपका भटक जाता है। 10 मिनट आप बैठो, अपने मन को शांत, आपको मन को एक जगह पे लगाने की कोशिश करो, मन कभी कहीं भागेगा, कभी कहीं भागेगा। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सतयुग का कहने का मतलब क्या है कि जो दूसरे युगों के प्रोसेस थे वो प्रोसेस कलयुग में एप्लीकेबल नहीं है। अब लोग करते हैं कि हमें यज्ञ करना है,
है ना। कर्मकांडी क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं जी, हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ का प्रोसेस कौन सा था? त्रेता युग में था यज्ञ, है ना। त्रेता युग में जब मनुष्य की एज 10,000 साल की होती थी। सतयुग में 1 लाख साल, त्रेता युग में 10,000 साल, द्वापर युग में 1,000 साल, और कलयुग में 100 साल, है ना। इस तरह से एज का डिग्रेडेशन होता चला जाता है युगों के अनुसार। अब जो यज्ञ करना चाहते हैं, वो यज्ञ का प्रोसेस तो त्रेता युग में था, कलयुग में पॉसिबल ही नहीं, है ना। तो यज्ञ का प्रोसेस, अभी लोग यज्ञ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दे विल नॉट सक्सीड। तो इस तरह से यहाँ पे बता रहे हैं, जो अयुक्त अक्षय, अयुक्त का मतलब अधार्मिक, अधार्मिक मतलब जो युग धर्म का पालन नहीं करता है, युग धर्म का पालन नहीं करता, है ना। युग धर्म क्या है? कलयुग का धर्म क्या है? नाम संकीर्तन, है ना। भगवान के नामों का जप करना, ये ही युग धर्म है। कोई कहे कि आपका धर्म क्या है, तो पहला पहला पॉइंट तो ये है कि हमारा धर्म कौन सा है? सनातन धर्म है ना। सनातन धर्म है। सनातन धर्म किसे कहते हैं? है ना। सनातन धर्म का मतलब क्या हुआ? लव टू गॉड हेड एंड सर्व टू गॉड हेड, है ना। हम सभी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया हमने। सनातन धर्म, कोई कहे कि मैं सनातन धर्म हूँ, है ना। कोई कहे मैं हिंदू हूँ, या कोई कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ। तो हिंदू मुस्लिम क्या है? क्या ये धर्म है? हिंदू मुस्लिम क्या धर्म है? नहीं। हमें कौन बताएंगे? नहीं प्रभु जी, फेथ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इट इज ए फेथ, नॉट ए रिलीजन। एक्चुअली हम्म। रिलीजन का इंग्लिश डिक्शनरी का मीनिंग अगर देखें, तो उसका मीनिंग है फेथ, है ना। फेथ। तो फेथ कैन बी चेंज्ड, है ना। लेकिन धर्म क्या होता है? धर्म वो होता है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, है ना। धर्म कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना। इसलिए तो बोलते हैं इटरनल, सनातन, सनातन। इसलिए बोलते हैं सनातन, है ना, इटरनल। यानी कि सनातन मतलब वो, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर चेंज हो गया तो सनातन नहीं हो सकता ना। सनातन का मतलब जो एक चीज यथा वस्तु, यथा चीज है, वो ऐसे एज इट इज ही रहेगी। सनातन, इटरनल। अगर कोई चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो सनातन नहीं है। नहीं। तो हिंदू आज हिंदू है, मेरा फेथ हिंदुइज्म में। कल मैं पाकिस्तान में चला जाता हूँ, पाकिस्तान में मुझे जो है कुरान पढ़ा दी जाती है, या मेरा फेथ चेंज कर दिया जाता है, तो मेरा विश्वास चेंज हो सकता है, मैं मुस्लिम बन जाऊंगा। या मैं वेस्टर्न कंट्री में जाऊंगा, तो हो सकता है मैं क्रिश्चियन बन जाऊं। तो द फेथ कैन बी चेंज्ड, बट द धर्म कैन नॉट बी चेंज, दैट इज इटर्नल। और इसी को बोलते हैं सनातन धर्म, है ना। कि भगवान से प्रेम करना और भगवान की सेवा करना, ये ऑल लिविंग एंटिटी, ये ऐसा नहीं कि इंडिया के लोगों का ये सनातन धर्म, है ना। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लिविंग एंटिटीज हैं, उनका एक ही धर्म है। क्या नाम है उसका? सनातन धर्म। क्या है सनातन धर्म? ये सनातन धर्म कोई हिंदुज्म मुस्लिम से कोई कनेक्टेड नहीं है। सनातन का मतलब ऐसी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जिसको हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते, ना। तो आप देख सकते हैं कि प्यार करना और सेवा करने को, प्यार और सेवा को हम अपने जीवन से कभी भी अलग नहीं कर सकते। यू कैन एनालाइज। हम प्यार प्यार के बिना नहीं रह सकते। हम प्यार करते हैं, किसी ना किसी से प्यार करते हैं। प्यार चाहिए हमें, और प्यार करना भी है। अगर मनुष्यों से प्यार नहीं कर पाए, तो हम कुत्ते बिल्लियों से प्यार कर बैठते हैं। प्यार के बिना नहीं रह सकते। और सेवा, किसी ना किसी की सेवा हम करें। तो प्यार और सेवा ये हमारा सनातन धर्म है, बट इट शुड नॉट बी मिसमैच्ड, है। ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। मिसमैच मतलब कि हम शारीरिक लेवल लेवल पे जो है ना, भौतिक लेवल पे ना सोचें, क्योंकि
मैं भौतिक नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं तो आध्यात्मिक हूँ। मैं तो स्पिरिट सोल हूँ। मैं आत्मा हूँ। आत्मा इज स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल को एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की ही सेवा करनी है और स्पिरिचुअल व्यक्ति की ही से ही प्यार करना है। देन इट इज ए करेक्ट मैच। अदरवाइज क्या होगा कि मैं अगर हूं तो मैं स्पिरिचुअल और मैं किसी भौतिक चीज से प्यार कर बैठता हूँ या किसी भौतिक व्यक्ति की सेवा में लगा हुआ हूं, तो फिर हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट विल बी डिफरेंट। रिजल्ट विल बी डिफरेंट, है ना। तो युग धर्म है ना, तो हमारा युग धर्म है नाम संकीर्तन, भगवान के नामों का कीर्तन। देवेश जी कुछ कहना चाह रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे हमारा इसको ऐसे बोल सकते हैं कि धर्म तो हमारा सनातन धर्म हो गया। सनातन धर्म के अंदर युग धर्म अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हर युग का अलग धर्म है, तो 4 युग 4 धर्म। लेकिन जो मेन सनातन धर्म है वो एक ही है, भगवान की सेवा करना और भगवान की मतलब उनको प्यार करना। सारे युग धर्मों का एक ही ध्येय है। कोई भी जो ध्यान करते हैं सतयुग में, जो ध्यान करते हैं उनका भी ध्येय क्या है? भगवान। किसका ध्यान करते हैं? वो भगवान का। भगवान का ध्यान करते हैं, है ना। और जो यज्ञ करते हैं उसके द्वारा भी भगवान से ही प्यार किया जाता है और भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो सारे युग धर्मों का प्रोसेस जो है वो सनातनी है, सनातन धर्म, है ना। इन्हीं दो पॉइंट पे है कि भगवान से प्यार और भगवान की सेवा। कोई भगवान से प्यार भगवान का ध्यान करके करता है ना। ये मैं कि बस आप अभी जो मान लो, जैसे कोई लड़का लड़की से कोई प्यार करता है ना, प्रेम हो गया, तो हमेशा वो उसके बारे में सोचता रहेगा, है ना। तो सोचने का मतलब क्या है? वो उसे प्यार करता है ना। जब वो ध्यान करते हैं, ये सतयुग में जब ध्यान करते हैं तो किस पे ध्यान करते हैं? भगवान से। यानी कि जिससे प्यार करते हैं उसी का ध्यान करना करते हैं। तो अल्टीमेटली ऑल युग धर्मास आर द फॉर सनातन धर्म, है ना। तो दो ही, ये दोनों ही पॉइंट है सभी में, सभी युगों में। ठीक। ठीक है। ठीक है। तो अयुक्त का शब्द हमने कल डिस्कस किया था। अयुक्त मतलब कि जो भगवान से संबंधित नहीं है, दूसरा जो युग धर्म का पालन नहीं करता, और तीसरा जो भगवान की कथाओं को ध्यान पूर्वक नहीं सुनता, अटेंटिवली नहीं सुनता, वो अयुक्त है। और जो अयुक्त व्यक्ति है उसकी बुद्धि स्थिर होती है नहीं होती? नहीं, नहीं रहती प्रभु जी। नहीं होती, है ना। जो अयुक्त है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। ठीक है। और बताएं, और क्या पॉइंट था? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस श्यामा, यस। प्रभु जी, एक पॉइंट ये था कि कृष्ण भावनामृत के 3 मेजर सिद्धांत हैं। एक ये कि ये समझना कि कृष्ण ही सभी चीजों के परम भोक्ता है और वे परम भोक्ता है। तो हम जो भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उसका फल हमें भगवान को ही अर्पित करना चाहिए। और नंबर 2, भगवान ही सुप्रीम कंट्रोलर है और वे स्वतंत्र भी हैं। तो जैसे भगवान अगर किसी को मारना चाहे तो तीनों लोकों में से कोई बचा नहीं सकता, और जो उसे बचाना चाहे उसे तीनों लोकों में कोई मार नहीं सकता। और तीसरा हाँ, पॉइंट कि कृष्ण ही हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक है और हमारे सच्चे मित्र हैं। बिल्कुल। तीन कृष्ण भावना अमृत के तीन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, है ना। कृष्णा इज द सुप्रीम enjoyer, कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, एंड कृष्णा इज द बेस्ट फ्रेंड, है ना। कृष्णा इज अवर बेस्ट फ्रेंड। ये तीनों कृष्ण भावनामृत के मेजर सिद्धांत हैं। ठीक है, वेरी गुड। और कोई? यस, हरे मिलन कृष्ण माता प्रभु जी। जी। हाँ, कृष्ण प्रभु जी। मैं दंडवत मैं प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, फिर नमस्ते। आपने एक 10th चैप्टर के तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति तेक से एक वो दिया था कि उसको रिफर करके कि अगर हम भगवान की कंटिन्यूअस मतलब सेवा करते हैं तभी भगवान हमें बुद्धि देते हैं। हाँ, हरे कृष्ण। कि भावना, जब कृष्ण भावना यानी कि सेवा की भावना, सेवा की भावना कैसे आएगी? जब हम इंद्रियों को कंट्रोल में करेंगे,
है ना, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो फिर सेवा की भावना का उदय होगा, कृष्ण भावना का उदय होगा। और जब कृष्ण भावना का उदय होगा तो फिर क्या होगा, फिर बुद्धि, है ना, भगवान बुद्धि देंगे, ददामी बुद्धि योग, उसके बाद भगवान जो है बुद्धि देंगे आपको समझने के लिए। ठीक है, और कोई पॉइंट था? हाँ, राष्ट्रीय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मैम। और जब हम हमारे अंदर सेवा की भावना आएगी, उसी के बाद हमारे मन को शांति मिलेगी, और जब हमारे मन में शांति होगी तभी हमें सुख की प्राप्ति होगी। हाँ, जब सेवा की भावना किस लिए जरूरत है? शांति के लिए। शांति। शांति, शांति कब मिलेगी? जब सेवा की भावना का उदय होगा, है ना। और जब शांति होगी तभी फिर हमें सुख का आपको आभास होगा, सुख सुख मिलेगा, है ना। तो ये पॉइंट्स हमने कल के श्लोक में डिस्कस किए थे, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या था कि मन को भगवान के चिंतन में लगा देना, भगवान के चिंतन में। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंद रे, है ना। जब हम अपने मन को भगवान के चिंतन में लगाएंगे तो क्या होगा? अभय चरनार, है ना, अभय, अभय निडरता मिलेगी, डर नहीं है, डर खत्म हो जाएगा हमारा। डर खत्म हो, किस चीज का डर? मृत्यु को, सबसे बड़ा डर, जीवन का सबसे बड़ा डर है मृत्यु का, वो डर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये हमने कल डिस्कस किया थे, और आज हम करेंगे 2.67। श्लोक पढ़िएगा, 2.6, सेकंड चैप्टर 67 श्लोक। कौन पढ़ेंगे? आरती माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। इंद्रियाणम हि चरताम यत् मनः अनुविधीयते तत् अस्य हरिति प्रज्यम वायु नावम इव अंभसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक, जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य: यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें, और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है, जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इंद्रियाणाम हि चरताम यत् मन अनुविधीयते ततस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम एव अभ्यसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बाहर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, जिस पर मन नियंत्रण निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। तो देखिए, इस श्लोक में भगवान शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को कि यदि इंद्रियों में राग द्वेष भरा हुआ है, हैं? यदि अगर हमारी इंद्रियों में राग द्वेष भरा हुआ है और इन इंद्रियों को वश में ना करके इनको स्वच्छंद इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया जाए, है ना, इंडिपेंडेंटली कंट्रोल ना करके अनकंट्रोल्ड कर छोड़ दिया जाए विचरण करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसका मन हर लिया जाता है। ये इंद्रियां उसके मन को ही हर लेती हैं, हरण कर लेती है, यानी कि चुरा लेती है ना। तो मन, पिछला श्लोक जो था, लास्ट वाला श्लोक, जो इससे पहले वाला 64 श्लोक, है ना,
66, हाँ 66 श्लोक ये था। ना अस्ति न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावतः शांति अशांतस्य कृत कुतः सुखम। तो ना अस्ति बुद्धि अयुक्त से, अर्थात जिस व्यक्ति की, जो व्यक्ति अयुक्त है, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया। अयुक्त मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाया है, तो उसके पास बुद्धि नहीं होती, बुद्धि नहीं होती। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों है ना? जिसने भगवान की सेवा में इंद्रियों को नहीं लगाया उसके पास बुद्धि नहीं होती, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, ऐसा क्यों है ना? अर्जुन के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि ऐसा क्यों है? तो अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो फिर हमारी बुद्धि स्थिर क्यों नहीं रहती है? तो भगवान कृष्ण अर्जुन के मन को समझ जाते हैं, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है। तो और वो समझ जाते हैं कि अर्जुन के मन में क्या उठ रहा है। वो पूछना चाहता है कि क्यों ऐसा, ऐसा क्यों है कि अगर मैं भगवान की सेवा में लगाऊं तो ठीक है, मेरी मन बुद्धि स्थिर हो जाती है, अगर नहीं लगाऊं तो फिर क्यों ऐसा हो? इसका जवाब इस श्लोक में दे रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं? इंद्रिया नाम ही चरताम, इंद्रिया नाम ही चरताम, अर्थात इंद्रिय विषयों में विचरण करती हैं। इंद्रियां कहाँ विचरण करती हैं? इंद्रिय विषयों में, है ना? इंद्रियों को विचरण करने की अनुमति दे दी जाती है। तो यहाँ पे इंद्रिया नाम ही वर्ड यूज कर रहे हैं। ही का मतलब है क्योंकि। अब क्योंकि कहाँ पे यूज होता है? कि जो पहले कुछ बोला है अब उसको और अच्छी तरह से समझा रहे हैं, क्योंकि, है ना? तभी तो वर्ड यूज करते हैं ना, क्योंकि। इंद्रिया नाम ही चरताम। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अयुक्त व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती है, क्योंकि, है, क्योंकि उसका आंसर बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन में क्या था कि अयुक्त अयुक्त व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती। अब क्यों नहीं होती है? क्योंकि, यहां बता रहे हैं क्योंकि इंद्रियां श्री कृष्ण की सेवा में ना लगकर अनियंत्रित रूप से विषयों में विचरण करती हैं। इंद्रिया नाम ही चरताम, ये इंद्रियां विचरण करती हैं फ्रीली। तो अब यहाँ पे देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अयुक्त का तो मतलब हमने समझ लिया, अयुक्त और विधेयात्मा दो, है ना? अगर हम देखें, एक श्लोक पढ़ा था हमने पीछे, विधेयात्मा आया था शायद, हाँ, श्लोक नंबर 64 है ना? श्लोक नंबर 64 में राग द्वेष विमुक्त तू विषयान इंद्रिय चरण आत्मवशई विधेय आत्मा, है ना? विधेय आत्मा आया है क्योंकि 64 में क्या पढ़ा था कि जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से मुक्त हैं, वो इंद्रियों का विषय कर, इंद्रिय विषयों का भोग करते हुए भी उसको भगवान की कृपा मिल जाती है ना? है ना? ये किया था ना, 64 में किया था कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां राग द्वेष से मुक्त हैं, वो इंद्रिय विषयों का इंद्रिय विषयों का भोग करते हुए भी उसको क्या मिल जाता है? भगवान की कृपा मिलती है। और अयुक्त अयुक्त में क्या पढ़ा है कि जो इंद्रिया विषय, जो इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगती, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, है ना? दोनों अलग अलग। तो विधेय आत्मा और अयुक्त दोनों में अंतर है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या अंतर है? कि जो अयुक्त व्यक्ति है उसकी इंद्रियां अलग अलग विषयों में विचरण करती हैं, है ना? और ऐसे ही विधेय आत्मा की इंद्रियां भी विषयों में विचरण करती हैं, है ना? दोनों की इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं, लेकिन अंतर, रिजल्ट जो है दोनों का अलग अलग है। कैसे? जब अयुक्त व्यक्ति की इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं तो ये इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं,
है ना। अयुक्त व्यक्ति कि जब इंद्रिय विषयों में विचरण करती हैं तो फिर ये इंद्रियां क्या करती हैं, इसके मन को ही हर लेती हैं। लेकिन जब विधेय आत्मा की इंद्रियां विषयों को भोगती हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। एक कंडीशन में वो मन को हर लेती है और दूसरी कंडीशन में उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, विधेय आत्मा। अब यहाँ पे जानना बड़ा जरूरी है कि जो विधेय आत्मा है, विधेय आत्मा आयुक्त तो समझ लिया हमने, और विधेय आत्मा क्या है? विधेय आत्मा वो है जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में इंगेज कर दिया, उसको विधेय आत्मा बोलते हैं, है ना। यानी कि भगवान की सेवा में इंगेज करते हुए अगर इंद्रियों का विषय में भी विचरण कर रही है तो भी उसको उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। लेकिन अयुक्त व्यक्ति क्या है? जिसकी इंद्रियां भौतिक विषयों में विचरण करती हैं, भगवान की सेवा में नहीं, भगवान की सेवा में नहीं लगी हुई, इंद्रिय विषयों में विचरण करती हैं, तो उस कंडीशन में रिजल्ट क्या है कि ये इंद्रियां उसके मन को ही हर लेती हैं। तो क्योंकि जो अयुक्त व्यक्ति है ना, अयुक्त व्यक्ति, उसकी इंद्रियों में राग द्वेष भरा हुआ है ना। 64 में क्या था? जिनकी इंद्रिय राग द्वेष से मुक्त है। लेकिन जो अयुक्त है उसकी इंद्रियां क्या है? राग द्वेष रहता है, उसमें राग द्वेष से मुक्त नहीं है। और जब राग द्वेष भरा रहता है तो ये जब इंद्रिय विषयों में विचरण करती है तो क्या होता है? इनकी इंद्रियों में काम शत्रु आ जाता है ना। हमने पढ़े थे कि हमारे उसमें 3 मेजर शत्रु हैं, है ना। शत्रु तो बहुत सारे हैं, सबसे मेजर शत्रु कौन सा है हमारा? काम, है ना। वो इज द टॉप मोस्ट एनिमी, वो है काम, है ना। काम वासना, है ना, काम। तो ये काम शत्रु इन इंद्रियों में आ जाता है जब राग द्वेष से मुक्त नहीं है। और ये इंद्रियां जब विचरण करती हैं विषयों में तो इनमें काम शत्रु आ जाता है। और जब काम शत्रु आता है तो वो क्या है? अग्नि के समान है ना। जो काम है वो क्या है? अग्नि के समान है। और जो ये विषय है, ये विषय है फ्यूल के समान, ईंधन के समान। तो अग्नि और फ्यूल दोनों को मिला दिया तो क्या होगा? आग भड़केगी हमारी, है ना, आग भड़केगी। और जब और उसका परिणाम क्या होगा? ये काम अग्नि जो है ना, काम अग्नि भड़कती है हमारी, है ना। इंद्रिय विषय यानी कि फ्यूल और काम को मिला दिया तो और ज्यादा अग्नि भड़की। और उससे क्या होगा? क्रोध की अग्नि, है ना। अब काम अग्नि तो पैदा होगी। अब काम अग्नि अगर कम संतुष्ट नहीं हुई तो फिर क्या होगा? क्रोध की अग्नि ज्वालित हो जाएगी, क्रोध आएगा, है ना। काम मतलब मुझे चाहिए, है ना, आई वॉन्ट दिस, ये काम है। अब जब ये मिलेगा नहीं हमें, मान लो मुझे ये चाहिए और ये मिल नहीं रहा, तो फिर क्या होगा? क्रोध आएगा, क्रोध अग्नि। और जब क्रोध की अग्नि जलेगी तो जो हीट है ना वो इतनी ज्यादा होती है, वो इस मस्तिष्क में आती है ना, दिमाग में। और जब दिमाग में अग्नि जल रही है तो फिर ये दिमाग क्या होता है? हीटअप, गर्म हो जाता है। और जब गर्म होता है तो फिर क्या होगा? हम्म ये काम करना ही बंद कर देता है, ये दिमाग काम करना बंद कर देता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था ना, कंप्यूटराइज मशीन, कंप्यूटराइज मशीन में अगर एयर कंडीशनर बंद कर दें तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा, टेम्परेचर हाई होने पर वो माल फंक्शन करने लगेगी मशीन, उसको टेम्परेचर लो चाहिए। ऐसे ही ये जो मस्तिष्क है हमारा, इसमें भी टेम्परेचर लो चाहिए। लेकिन जब क्रोध अग्नि जलती है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, देन इट स्टॉप वर्किंग, ये दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। काम करना बंद करने का मतलब क्या समझे? कि जो हमारा जो ज्ञान है ना, वो जो ज्ञान जो हमारी बुद्धि है उसको ढक दिया जाता है। हमारे नॉलेज पता ही नहीं चलता हमारे में क्या नॉलेज है, वी डोंट नो,
ना। जब गुस्सा आता है, आप देखे होंगे, जब गुस्सा आता है तो हमें पता ही नहीं होता कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, अनसेंट बोलते हैं हम लोग। उस नॉलेज का यूज ही नहीं होता, बुद्धि ढक दी जाती है, बुद्धि खत्म हो जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। अच्छा, टेम्परेचर हाई होने से क्या होगा, बुद्धि खत्म होने का मतलब उसकी जो स्मरण शक्ति है, पीछे जो स्मरण शक्ति है, जो पीछे कुछ सीखा भी है ना, जो गुरु से सीखा या साधु शास्त्रों से सीखा, वो भी खत्म। मेमोरी वॉश आउट, मेमोरी वॉश आउट हो गई, मेमोरी वॉश आउट होगी, ऊपर से ये जो है ना दिमाग, ये जो बुद्धि है वो खत्म हो गई। अब जब बुद्धि खत्म होगी, मेमोरी वॉश आउट होगी, तो क्या होगा, पतन निश्चित है, पतन हो जाता है, समाप्त, बुद्धि नष्ट होने से, है ना। ये हमने पीछे श्लोकों में डिस्कस किया है ना, कि कैसे कैसे हमारी जो है बुद्धि, हमारा पतन कैसे होता है ना? इच्छा पहले इंद्रिय विषय, है ना, ये डिस्कस किया था ना, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंद्रिय विषय देखते हैं, विषय देखते ही क्या आसक्ति, होगा, विषय आसक्ति। देखते ही आसक्ति, यानी कि डिजायर होगी हमें, और कि मुझे चाहिए, है ना, चाहिए नहीं, मेरे पास होना चाहिए ये, है ना। फिर आसक्ति, है ना, आसक्ति के बाद क्या होगा, काम। काम, नाउ आई वांट। आसक्ति का मतलब है कि ये सोचना दिमाग में कि हाँ देखो, ये मेरे पास होते तो कितना अच्छा होता, कितना सुख मिलता मुझे, ये तो आसक्ति है। ये मुझे मिल जाए, ये गाड़ी मेरे पास हो, मर्सिडीज, है ना, तो कितना मजा आए, है ना। ये सोच ही रहे हैं बस, ये है आसक्ति। लेकिन उसके अगला लेवल क्या है, काम का, नाउ आई वॉन्ट, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली आई वॉन्ट दिस, बस मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, ये काम। अच्छा, काम के बाद क्या है, क्रोध। क्रोध। अब जब मिल नहीं रही है, अब मुझे चाहिए, आई वॉन्ट दिस, लेकिन आई डोंट हैव द रिसोर्सेज, है ना। अब मुझे चाहिए बड़ी गाड़ी, पैसे नहीं है मेरे पास, बैंकों से लोन लूंगा, इधर उधर से करूंगा, नहीं हो रहा है, तो अगर कुछ नहीं हो रहा तो फिर क्या करेंगे, क्रोध आएगा, क्रोध। और क्रोध आएगा तो फिर क्या होगा, क्रोध से क्या होगा, मोह बुद्धि, आता है पीछे। बुद्धि नष्ट हो जाएगी, हमारी बुद्धि ढक दी जाए, नॉलेज, फिर हम जो अनसेंट कुछ कुछ ना कुछ करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, कुछ भी करेंगे, नॉलेज, ज्ञान ही ढक जाएगा। और जब बुद्धि काम करनी बंद करेगी तो फिर हमारा पतन निश्चित। निश्चित, बुद्धि, है ना। तो ये हमने, ये है अयुक्त जो हम करें ना, ये अयुक्त व्यक्ति के। लेकिन जो विधेय आत्मा है, विधेय आत्मा मतलब जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियां भगवान की सेवा में इंगेज कर दी है, वो है विधेय आत्मा। उसके साथ क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस ये है कि विधेय आत्मा व्यक्ति भी अपनी इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों में विचरण करने के छोड़ देता है ना, वो भी विचरण करती है, लेकिन उसमें जो सेवा की भावना रूपी जल होता है, जब उसमें तो काम रूपी अग्नि होती है, इसमें जब भगवान की सेवा में ये इंद्रियां इंगेज होती हैं, तो इसमें क्या होता है, भावना, सेवा की, सेवा रूपी जल होता है। अब ये जल जो है, जब काम रूपी शत्रु आता है, तो इस अग्नि को ये जल जो है ना बुझा देता है, सेवा के माध्यम से। ठीक है, तो कृष्ण कृपा रूपी शीतलता, और फिर जब बुझ जाती है तो फिर क्या होती है, अग्नि, टेम्परेचर नहीं बढ़ता, फिर क्या होता है, शीतलता मिलती है, शीतलता, इस मस्तिष्क में बिल्कुल शांत रहता है। इसलिए आप देखते होंगे, जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति, जो भक्त हैं, वो बहुत कम उत्तेजित होते हैं, है ना। ऐसा नहीं उत्तेजित नहीं होते, लेकिन फिर भी बहुत कम इंस्टेंसेस ऐसे हैं, जहाँ पे कई बार सोचते हैं, क्रोध भी आता है तो भी एनालाइज करते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना। लेकिन भौतिक लोग हैं, वो सीधे जो है बंदूक उठाएंगे, तलवार निकाल लेंगे। एक छोटे छोटे से आपने देखे होंगे न्यूज़पेपर्स में कितना आता था पहले,
अब तो हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, लेकिन पहले एक अंडे के ऊपर जो है ना किसी ने किसी का मर्डर कर दिया होता था। और जो अब देखें, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, मैं तो बहुत रहा हूँ इनमें, वेस्टर्न कंट्रीज, उनके अंदर पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। थोड़ा सा ही अगर उनके अनुसार कार्य नहीं हुआ ना, एकदम उनका गुस्सा इतना भड़कता है, सब कुछ, है ना। मैंने देखा है, चाहे उनके पास हो ना हो, है ना, नौकरी छोड़ने के लिए एकदम तैयार बैठे रहते हैं। इतना पेशेंस नहीं, अगर बॉस ने कुछ बोल दिया तो तुरंत जवाब देना है। और क्या बोलते हैं, माई बैग इज रेडी, आई एम गोइंग, बस। अरे भाई, नौकरी कर रहे हो, थोड़ा तो पेशेंस होना चाहिए। लेकिन इन लोगों में पेशेंस नहीं होता, भटक जाता है एकदम। लेकिन फिर भी जो जो भक्त हैं, है ना, जो कृष्ण कॉन्शियस है, वो एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे अगर ठीक है गड़बड़ भी हो रही है तो थोड़े शांत हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे विधेय आत्मा जो व्यक्ति है, विधेय आत्मा किसे बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जिसकी बुद्धि भगवान में। सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी होती है। जिसकी इंद्रिया भगवान की सेवा में लगे वो विधेय आत्मा। और आयुक्त कौन है? आयुक्त जिसकी इंद्रियां जिसकी भगवान की इंद्रियां सेवा में भगवान नहीं लगी, संसार में लगी। विषय में लगी है, विषय में विचरण नहीं है। लगी, ठीक है। तो आयुक्त और विधेय आत्मा, तो विधेय आत्मा जो व्यक्ति है ना, उसके उसको उसको उसकी बुद्धि स्थिर होती है, और कहते हैं, बताते हैं कि उसकी तीनों ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, तीनों तापों से उसे शांति मिलती है। उनके तीनों ताप जो है शांत हो जाते हैं, विधेय आत्मा, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या डिस्कस किया हमने? इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में इंगेज करना। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। वी हैव टू इंगेज अवर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, है ना, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, इंद्रिया नाम, हाँ, इंद्रिया नाम ही चरताम, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि इंद्रियां क्या करती हैं, इंद्रिय विषयों में विचरण करती हैं, है ना, अयुक्त व्यक्ति की। तो फिर क्या होता है, यत यत मने अनुविधीयते, यत मने अनुविधीयते, इसका मतलब क्या है कि विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में दो सॉरी, जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, यत मनो, जिसमें मन रहता है, अनुविधीयते, है ना। तो अनुविधेयता का मतलब है कि जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, मन रहता है। अब इन दोनों को मिला दें, इंद्रिया नाम ही चरताम यत मनो अनुविधीयते, इन दोनों को मिला दें तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग निकलता है कि जो अयुक्त व्यक्ति की इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण करती हैं, उन इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय के साथ मन रहता है ना। अब ये इंद्रियां हमारी, कितनी इंद्रियां हमारी? 5 इंद्रियां हैं, है ना, 5 इंद्रियां। अब ये पांचों इंद्रियां पांचों इंद्रिय विषयों में विचरण करती हैं, है ना। लेकिन कह रहे हैं कि जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है ना, मन किसी एक इंद्रिय के साथ जो है ना लग जाता है। पांचों में ये जो मन है ना, ये पांचों इंद्रियों के साथ नहीं रह सकता, है ना? ये किसी एक इंद्रिय के साथ ही रहेगा, मन। ये मन की स्थिति ऐसी है, बताते हैं, रूपा जी बताते हैं कि मन जो है ऐसा है जैसे कि एक व्यक्ति की 5 पत्नियां हो, एक व्यक्ति की 5 पत्नियां हैं। अब वो व्यक्ति की क्षमता तो अकेली है, वो तो एक ही है ना। एक बार में वो एक पत्नी के साथ ही रहेगा, है ना। जब एक पत्नी के साथ है तो 4 पत्नियों के साथ नहीं रह सकता, है ना। वो भगवान श्री कृष्ण तो नहीं है जो 16,108 पत्नियां थी,
और अपने आप को 16,108 में एक्सपेंड कर लिया था। वो तो भगवान है, वो कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति नहीं कर सकता, है ना। उसकी क्षमता लिमिटेड है। तो ऐसे ही ये जो मन है, मन पांचों इंद्रियों के साथ नहीं रहता। इन पांचों इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय के साथ जो है ये मन लग जाता है। यत यत मन अनुविद्यते, निरंतर लगा रहता उस इंद्रिय के साथ मन। तो अयुक्त व्यक्ति की इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय के साथ मन होता है, तो इससे ये पता चलता है कि मन के पास ऐसी क्षमता नहीं है ना। मन के पास ये क्षमता ही नहीं है कि वो पांचों इंद्रियों को एक साथ जो है इंगेज कर सके, है ना। जैसे एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल जैसे हिरन का एग्जाम्पल आपने देखा। शिकारी हिरन को कैसे पकड़ता है? सॉन्ग सुनाता है, म्यूजिक सुनाता है। और हिरन की जो कान की जो इंद्रियां है ना, कान की जो सुनने की वो इतना मन उसमें लग जाता है ना, उस म्यूजिक को सुनता है वो हिरन। और इतना सुनता है कि उसके सामने, आंखों के सामने शिकारी तीर लगाता है, तीर चलाता है, वो दिखाई नहीं देता उसे। वो क्यों? क्योंकि उसका मन जो है कौन सी इंद्रिय में चला गया? सिर्फ सुनने में लगा हुआ है। आपने देखा होगा कई बार जो है ना, हम देखते रहते हैं, मन कहाँ लगा हुआ, कहीं पता नहीं, कहीं और कुछ दूसरी दुनिया में सोच रहे हैं। आंखों के सामने कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे। मन कहीं लगा हुआ। अरे क्या सोच रहे थे? हैं? आपको पता नहीं क्या चल रहा था? नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं। आंखें खुली हुई हैं, लेकिन मन कहीं किसी दूसरी इंद्री में लगा हुआ है। इसका मतलब रियलाइज किया आपने? आपने रियलाइज किया ना कि कई बार हम जो है ऐसे बैठे होते हैं और हमारे सामने सब कुछ होता है, पता ही नहीं चलता। क्यों? मन किसी दूसरी चीजों में व्यस्त है, किसी दूसरी इंद्रिय विषय में। यस देवेश को। प्रभु जी, जब ये हरे कृष्णा महामंत्र का जाप स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि माला चल रही है कंटिन्यू, बट सडनली एकदम रिकॉल होता था, अरे यार माला कर रहा हूँ, पता नहीं दिमाग कहाँ जा रहा है। तो मैंने आपसे शुरू में शेयर भी किया था। तो बट वो धीरे धीरे अभ्यास के साथ ये स्थिति आई है कि भैया वो भागना बंद हो गया, बट ऐसा होता था। हम्म, होता है। कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं। कार चला रहे हैं, कार चलाते चलाते मन कहीं दूसरे विषय में चला गया है। कार चल रही है, लेकिन ये आंखें आंखें देख ही नहीं पा रही है। आंखें देख ही नहीं पा रही, हो गया एक्सीडेंट। पता चला मोरे क्या हूं मैं, पता नहीं क्या, मैं तो आंखें तो खुली हुई थी, लेकिन मन पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, है ना। तो मन जो है किसी एक इंद्रिय के साथ ही रहता है, पांचों में से एक इंद्रिय के साथ रहता है। तो यहाँ पे गोपाल जी बताते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए कि ये इंद्रियां जो हैं, अगर इनको अनकंट्रोल्ड वे में इनको ऐसे ही विचरण करने के लिए छोड़ दिया है ना, तो फिर क्या होगा? इन इंद्रियों का, ये इंद्रिय मन जो है, ये इंद्रियां इस मन को ही हर लेती हैं। क्यों हर लेती हैं? कि इन इंद्रियों में कौन आ जाता है? शत्रु आ जाता है, शत्रु बैठ जाता है। हमारा जो एनिमी है ना, जो दुश्मन है, वो इस सबसे पहले इंद्रियों में बैठता है। और जैसे ही ये मन इंद्रियों के कांटेक्ट में आता है, तो फिर ये इंद्रियां इस मन को ही इस मन को ही खींच लेती हैं, इस मन को ही चोरी कर लेती है। अच्छा, अब मन के बाद क्या है? मन किसको रिपोर्ट करता है? मन रिपोर्ट करता है बुद्धि को। अब जैसे ही मन बुद्धि के कांटेक्ट में आया, ये शत्रु इतना इतना ताकतवर है, ये बुद्धि को भी करप्ट कर देता है, बुद्धि को करप्ट कर देता है ना? इसलिए कहते हैं कि ये जो शत्रु है, ये तीन जगह पे रहता है: इंद्रियां, मन और बुद्धि। अब देखिए, ये पता चल गया हमें कि हमारा जो दुश्मन है कहाँ बैठा हुआ है ना। ये तो पता चल गया। अब उस दुश्मन को भगाएंगे कैसे? हाँ, मन में है, बुद्धि में बैठा हुआ है, और इंद्रियों में बैठा हुआ है।
3 जगह पे ये छुपा हुआ है। अब इस दुश्मन को मारना है, कैसे मारेंगे, है ना? शास्त्र बताते हैं बुद्धि की तलवार से, इंटेलिजेंट, नॉलेज की, ज्ञान की तलवार से, ज्ञान की तलवार से इसको काटना है। ज्ञान की तलवार कैसे होगी? अगर ज्ञान, अब ये जो जो बुद्धि को हमने कैसे कंपेयर किया था? तलवार के साथ, है ना? बुद्धि। अब बुद्धि में ही शत्रु बैठा हुआ है और उसी को उसी से काटना भी है। तो इस बुद्धि को क्या करना पड़ेगा? शार्प करना पड़ेगा। नॉलेज, है ना? हमारे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज का फेमस लेक्चर है, ज्ञान की तलवार से इसको काटना है। ज्ञान की तलवार से, नॉलेज चाहिए, है ना? जब नॉलेज नहीं होगी तब तक हम इसको भगा ही नहीं सकते। कौन सी नॉलेज चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की कौन सी नॉलेज चाहिए? हम्म? कौन सी नॉलेज चाहिए माता जी? हरे कृष्ण प्रभु नॉलेज जी। प्रभु जी, सच्चे हाँ नॉलेज। भक्ति की प्रभु जी, हाँ, संध्या माता जी, कौन सी? भक्ति की। हाँ, भक्ति मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, है ना? स्पिरिचुअल, है ना? आध्यात्मिक नॉलेज चाहिए। इस आध्यात्मिक नॉलेज के ज्ञान से इन शत्रुओं को काट मार सकते हैं, है ना? तलवार को पैना करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम्म, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ये जो मन है ना, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था? ये मन किसी एक इंद्रिय के साथ ही रह सकता है, लेकिन कभी कभी लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो ये 2 इंद्रियों के साथ भी रह सकता है। जैसे एक व्यक्ति एटलीस्ट 2 पत्नियों के साथ, कभी इधर कभी उधर, है ना? 5 के साथ तो पॉसिबल नहीं है। 2 के साथ। यहाँ पे बताया कि ये जो मन है, कोई अभ्यास कर लेता है, प्रैक्टिस करता है, तो 2 के साथ भी। कई बार देखा होगा आपने कि एक व्यक्ति है, खाना भी खा रहा है और इधर भी कर रहा है, सुन भी रहा है और काम भी कर रहा है ना? म्यूजिक भी सुन रहा है और अपना काम भी कर रहा है ना? तो कहते हैं कि अभ्यास के द्वारा मन 2 इंद्रियों के साथ भी हो सकता है कभी कभी, बट नॉट मोर देन 2। अनुविधीयते, है ना? ये अर्थ में आ रहा है। अनुविधीयते शब्द का व्याख्या क्या है? यत मनो अनुविधीयते, कि मन जिस इंद्रिय की आज्ञा का पालन करता है, उसका अर्थ है कि मन किसी एक इंद्रिय के द्वारा पूर्ण रूप से उसी सेवा में लगता है। अच्छा, ये तो हमने कर लिया। हाँ, अच्छा, फिर क्या होता है? तदस्य हर्ति प्रज्ञाम, तदस्य हर्ति प्रज्ञाम, इसका मतलब क्या है? कि जो इंद्रियां हैं उसकी बुद्धि का हरण कर लेती है फिर, है ना? ये क्या किया था? इंद्रिया नाम ही चरताम, जब जिस व्यक्ति की इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं, उससे क्या होगा? यत मन अनुविद्यते, उसका मन इंद्रियों के द्वारा हर लिया जाता है। फिर क्या कह रहे? तदस्य हर्ति प्रज्ञाम, और फिर क्या होता है? उसकी बुद्धि का भी हरण हो जाता है ना? तो अभी देखिए, अगर सीक्वेंस देखें, सबसे लोअर लेवल पे कौन है? इंद्रियां। इंद्रियों से ऊपर कौन है? मन। मन से ऊपर कौन है? बुद्धि। बुद्धि से ऊपर कौन है? आत्मा। आत्मा से ऊपर कौन है? परमात्मा। अब देखिए, बुद्धि, पहले इंद्रियां, सबसे नीचे इंद्रियां, फिर उसके ऊपर मन, उसके ऊपर बुद्धि, है ना? अब बुद्धि को मन पे कंट्रोल करना चाहिए, है ना? बुद्धि अगर मन की बात मानने लगे तो ये ऐसा ही होगा कि मालिक अपने नौकर की सारी बात मान रहा है ना? मालिक है और उसके नीचे नौकर है। नौकर का नाम क्या है? मन। और उस मन का भी नौकर कौन है? ये इंद्रियां। अब होता क्या है उल्टा? ये जो सबसे नीचे वाला नौकर है ना, ये बुद्धि को डिक्टेट करने लग जाता है। तो जब नौकर मालिक को डिक्टेट करने लगे ना,
है ना, मालिक सारी बातें उसकी मानने लगे नौकर की, तो ये स्थिति बड़ी गड़बड़ है। तो मालिक को स्ट्रांग होना पड़ेगा, मालिक को स्ट्रांग होना पड़ेगा कि ये जो जो नौकर कह रहा है सारी बातें नहीं माननी, उसका सजेशन तो मैं ले लूं, लेकिन आई हैव टू कंट्रोल दिस, है ना। लेकिन अनुयुक्त जो अयुक्त व्यक्ति है, जो जिनकी इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं, वो क्या करते हैं, उसको हर लेती हैं। जैसे हरण मतलब, हरने का मतलब कि जैसे वो कहेगा वो ऐसे ही मान, हरण हो जाता है, मन का भी हरण हो जाता है और बुद्धि का भी हरण हो जाता है। तो इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को विचरण नहीं करने देना, ऐसे विचरण नहीं करने। हाँ, इंद्रियां विचरण के बिना नहीं रह सकती, लेकिन इनको विचरण करना है तो राग द्वेष से मुक्त होके। और राग द्वेष से मुक्त होने का मतलब है कि भगवान की सेवा में अगर एंगेज कर देंगे, तब हम जो है, तब ये इंद्रियां जो है हमारे मन को नहीं हरेंगी, हमारी बुद्धि को नहीं हरेंगी। तब ये बुद्धि अपना प्रॉपर काम करेगी मालिक का, है ना। होना तो ये चाहिए कि बुद्धि से भी ऊपर है आत्मा, आत्मा को कंट्रोल करना चाहिए, है ना। आत्मा को कहना चाहिए, आत्मा कहे बुद्धि को कि तुम्हें ये करना है, बुद्धि कहे मन को, और मन जो है इंद्रियों को कहे कि ये करना है। बट होता उल्टा है। सबसे पहले ये इंद्रियां मन को खींचती हैं, और मन फिर बुद्धि को भी खींच लेता है, और फिर बुद्धि बुद्धि के चक्कर में फिर ये आत्मा भी आ जाती है। फिर आत्मा भी जो है, अच्छा ठीक है, चलो इससे इंजॉयमेंट मिल रहा है तो चलो इससे, है ना, फंस जाते हैं, इस भौतिक जगत में फंस जाती है आत्मा। तो यथ क्या है, तदस्य हरति प्रज्ञाम, उसकी बुद्धि का भी हरण हो जाता है ना। तो हमने ये देखा कि ये जो हमारा काम शत्रु है, जो हमारा दुश्मन है, वो कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, किन तीन चीजों में है। प्रभु जी, मन बुद्धि और इंद्रियों में। इंद्रियां। मन बुद्धि और इंद्रियों में बैठता है, ठीक है। तो और सबसे पहले ये जो इसका ठिकाना है, सबसे पहले है इन इंद्रियों में। ये जो काम है इसका पहला ठिकाना है इंद्रियां। तो इन इंद्रियों को अगर हमने छोड़ दिया खुला, तो सबसे पहले इजीली अवेलेबल स्पेस है उसके पास, सबसे इजीली, है ना। तो हमें इंद्रियों को छोड़ना नहीं है, इंद्रियों को हमें स्वतंत्र घूमने की आजादी नहीं देनी है, ठीक है। और फिर क्या है, अष्टि वायु नावम एव अभिशसी। और एग्जांपल दे रहे हैं कैसे, किसी जैसे वायु है ना, वायु नाव को किसी भी डायरेक्शन में लेके चली जाती है। आपको किसी को एक्सपीरियंस है समुद्र में घूमने का, समुद्र में निकलने का किसी को एक्सपीरियंस है। हरे कृष्णा प्रभु जी समुद्र का तो ऐसा वाला नहीं है, लेकिन जैसे नैनीताल में लेक में यॉट चलती थी जब हम छोटे होते थे, उसमें बैठते थे, तो वो हाँ विंड के डायरेक्शन में ही जाती थी ना, जहां को हाँ, हवा जा रही है वो वहीं को जाती थी, इसका कोई और मतलब लेक में तो आपको जो है ना किनारा दिखाई देता है ना। दिखाई देता है, तो बट किनारे समुद्र में से आप दिखाई रिलेटिव मोशन जो है जैसे भी होती है, जी पता चल जाता है कि उल्टी जा रही है या सीधी जा रही है। लेकिन मैं बहुत समुद्र में घूमा आपका हूँ। तो जी प्रभु जी। तो समुद्र मतलब आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, किनारा विनारा नहीं दिखाई दे रहा, और आपका जो नाव है उसको ऐसे छोड़ दिया, तो पता चलता है कि नाव जो है, जो हम चाहते हैं दूसरी सीधे जाना, और नाव हमें पीछे के बैक साइड में लेके जा रही है, और पता ही नहीं चलता हमें, है ना। यहाँ पे नाव का उदाहरण दिया कि जब ये इंद्रियां विचरण करती हैं, तो फिर ये पता ही नहीं चलता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नाव, है ना। लेकिन जो जो कैप्टन होता है ना, कैप्टन, है ना, एक्सपीरियंस कैप्टन, उससे पता चल जाता है, उसे पता होता है कि मुझे ये जो नाव है, ये जो बोट है, ये डायरेक्शन सही नहीं है, ये तो उल्टा लेके जा रही है।
लेकिन ये जो हवा है, हवा ऐसे बहा ले जाती है। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? हमें तो पता नहीं चलेगा, एक्सपीरियंस कैप्टन की जरूरत है। वो कैप्टन बताएगा तुम सीधे जा रहे हो या उल्टे जा रहे हो, वरना तो हम भटक जाएंगे, है ना। हमें लगेगा हम तो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट ओनली द एक्सपीरियंस कैप्टन कैन नो कि ये जो नाव है आपकी गलत डायरेक्शन में जा रही है, उल्टी जा रही है, समझे। इसलिए सिर्फ नाव अगर मिल गई, मान लो समुद्र में आप डूब रहे हो, है ना, समुद्र में आप गिर गए हो किसी तरह से, और आपके हाथ में, आपको बचना है, आपके हाथ में एक नाव लग जाए, है ना, तो आप नाव पे मिल गई, अगर नाव मिल गई तो क्या नाव से आप बच जाओगे? समुद्र को पार कर सकते हो, है ना। क्या जरूरत, किस चीज की जरूरत पड़ेगी फिर? नाव का चालक भी चाहिए ना, उसमें नेविगेटर चाहिए। कैप्टन की जरूरत है ना, नेविगेटर चाहिए। चलाने दिशा वाला समझे। निर्देशक अच्छा जी। मान लो आपको, अगर आपको चलाने वाला मिल गया, नाव चलाने वाला मिल गया, है ना, तो क्या फिर आप समुद्र से बाहर निकल जाओगे? कि अगर उसको जो चलाने वाला है उसको अगर डायरेक्शन का पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, तभी निकल पाएंगे। हाँ, अगर उसके पास मैप नहीं है, थोड़ी अगर देर उसके पास मैप नहीं है, उसके पास ये नहीं पता कि नॉर्थ ईस्ट इतने डिग्री पे मेरा किनारा है, तो पूरे समुद्र में घूमते रहो, है ना, कभी इधर जाओगे, कभी आपको किनारा मिलेगा ही नहीं। तो हमें एक्सपीरियंस कैप्टन की जरूरत है जिसके पास मैप भी हो। वो मैप क्या है? मैप क्या है हमारा? कैप्टन कौन है? प्रभु जी, कैप्टन, प्रभु कैप्टन हमारे गुरु हैं और मैप शास्त्र है। शास्त्र हाँ, एक्सलेंट एक्सलेंट। कैप्टन हमारे गुरु हैं, है ना, गुरु। और जो मैप है वो क्या है? हमारे शास्त्र, भगवत गीता, भागवतम, ये हमारे मैप है ना। तो जो कैप्टन है वो किसका सहारा लेता है? शास्त्रों का सहारा लेता है ना। तो इसलिए हमें कैप्टन की जरूरत है, इस भव सागर को पार करने के लिए एक कैप्टन की जरूरत है, गुरु की जरूरत है ना। वो गुरु हमें बताएगा कि आपकी नाव उल्टी जा रही है, सीधी जा रही है, वरना तो हमें नहीं पता चलेगा, है ना। ये वायु जैसे बहा ले जाती है, ऐसे ही बहा के ले जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे इस श्लोक को खत्म करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आज शिवांग प्रभु जी आए हुए हैं, शिवांग प्रभु, शिवांग सुद प्रभु जी हैं। और कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वीडियो ऑन कर सकते हैं? इंट्रोडक्शन कर लें आपका। आज पहली बार आए हैं मेरे ख्याल से आप ना। हाँ, हाँ जी, फर्स्ट टाइम? नहीं सेकंड टाइम है आज तो। अच्छा, सेकंड टाइम। हाँ जी, इससे पहले मैं शायद एक मिनट में वीडियो ऑन कर देता हूँ। अच्छा, तो शिवांग प्रभु जी का वेलकम करेंगे। प्रभु जी टीसीएस में जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं, है ना, बहुत ही अच्छी फैमिली से हैं, और प्रभु जी अभी जुड़े हैं। तो प्रभु जी का के धन्यवाद करेंगे, वेलकम करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। और प्रार्थना करेंगे कि रोजाना ज्वाइन करते रहे हमें। और कौन है? कोई मैं देख रहा था नए लोग और भी थे, कोई चले गए। एक माता जी थी, बीना तले तले दे जा, ये कौन है? बीना माता जी, सुन पा रही हैं? बीना माता जी हैं आउट ऑफ। हरे जी कृष्णा। प्रभु जी हैं। हाँ, अच्छा, वीडियो ऑन हरे कर सकते हैं माता कृष्णा। जी? हरे कृष्णा, बीना माता जी वीडियो वीडियो ऑन कर सकते हैं 1 मिनट के लिए? अभी हाँ ऑप्शन आ नहीं रहा इसमें। अच्छा, ठीक है ठीक है। मीटू, मीटू माता जी भी है, मीटू माता जी भी इससे भी नहीं मिले। मीटू अग्रवाल माता जी, शायद विभा माता जी ने ज्वाइन कराया था। मीटू माता जी कहाँ है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दर्शन दीजिए एक बार। वीडियो तो ऑन है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अंधेरा हो रहा है आपको। आपका भी धन्यवाद माता जी, वेलकम हमारी थैंक इस फैमिली से जुड़ने के लिए। संध्या माता जी भी हैं हमारे पास,
संध्या माता जी कैसी हैं आप? अनम्यूट करें, अनम्यूट म्यूट हैं आप।